नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के दो बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक आंदोलनों के बारे में। ये ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने ना सिर्फ लोगों के विश्वास को बदला, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे के पूरे समाज को एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति और सूफी आंदोलनों की। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर सच्ची भक्ति मतलब एकदम दिल से की गई डिवोशन वो बड़े बड़े नियमों या मुश्किल रस्मों के बारे में हो ही ना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में हो, ईश्वर से एक पर्सनल, एक डायरेक्ट कनेक्शन। बस यही वो एक पावरफुल आइडिया था जिसने इन आंदोलनों को जन्म दिया और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नए विचारों का दौर आखिर था कैसा। फिर देखेंगे कि कैसे भक्ति और सूफी ये दो अलग रास्ते होकर भी एक ही मंजिल की तरफ जा रहे थे। हम उन संतों के बारे में भी जानेंगे जो इस बदलाव के दूत बने। फिर समझेंगे कि समाज पर इसका असर क्या पड़ा, और आखिर में हम बात करेंगे कि आज भी इनकी विरासत हमारे साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नए विचारों का समय। ये कहानी है भारत के उस दौर की जब आध्यात्म और समाज दोनों में ही एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही थी। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमें 8वीं सदी के आसपास दिखती है। फिर 12वीं सदी आते आते सूफी आंदोलन भारत में काफी मजबूत हो जाता है, और 17वीं सदी तक तो इन दोनों का असर अपने चरम पर था। मतलब ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये तो सदियों तक चलने वाला एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। दो रास्ते, एक लक्ष्य। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति और सूफीवाद के कोर आइडियाज क्या थे, जो अलग अलग होकर भी कहीं ना कहीं एक ही बात कर रहे थे। तो भक्ति है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में भक्ति का मतलब है ईश्वर के लिए अनकंडीशनल डिवोशन। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने मुश्किल पूजा पाठ और कर्मकांडों से ध्यान हटाकर ईश्वर के साथ एक पर्सनल और प्यार भरे रिश्ते पर जोर दिया। और वही दूसरी तरफ था सूफीवाद, जो इस्लाम के अंदर ही एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सूफी संतों ने सिर्फ रूहानी बातों पर ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सल लव यानी सबसे प्रेम करने पर आधारित एक बराबर समाज बनाने पर भी उतना ही जोर दिया। और जब हम दोनों को साथ में रखकर देखते हैं ना, तो समानताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ भक्ति आंदोलन ने कठोर रस्मों को नकारा, डिवोशन और बराबरी को बढ़ावा दिया, तो दूसरी तरफ सूफी आंदोलन ने भी ईश्वर और इंसानियत से प्यार, परमात्मा से एक होने की चाह और सहनशीलता की बात की। मतलब रास्ते अलग थे, पर मंजिल वही प्रेम और समानता थी। वैसे भक्ति आंदोलन के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसकी दो मेन स्ट्रीम्स थीं। एक थी सगुण भक्ति, जिसमें ईश्वर के किसी रूप की पूजा होती थी, जैसे विष्णु या शिव, और दूसरी थी निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को फॉर्मलेस यानी बिना किसी आकार या रूप के माना जाता था। चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इन विचारों को घर घर तक पहुंचाया। ये सिर्फ संत ही नहीं थे, ये कवि थे, गुरु थे और उस समय के सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। यहाँ कुछ बड़े नाम हैं, जैसे दक्षिण भारत में आलवार संतों ने विष्णु की भक्ति में शानदार कविताएं लिखीं, तो नयानार संतों ने शिव की। रामानुज जैसे दार्शनिकों ने भक्ति को एक मजबूत फिलोसॉफिकल बेस दिया। और बिल्कुल इसी तरह कई सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं और अपनी शायरी के जरिए प्यार और भाईचारे का पैगाम फैलाया। पर ये सारी बातें सिर्फ धार्मिक किताबों तक ही नहीं रहीं। हमारा चौथा हिस्सा इसी बात पर है कि कैसे इन आंदोलनों ने उस समय के सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया। इनका समाज पर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग असर हुआ। एक ऐसा समाज जो सबके लिए बराबर हो और जिसका आधार प्यार हो। ये लाइन जो सूफीवाद का आदर्श बताती है, असल में दोनों ही आंदोलनों के सामाजिक लक्ष्य का निचोड़ है। सोचिए, उस समय के समाज के लिए ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया रहा होगा। तो समाज बदला कैसे? देखिए, इन आंदोलनों ने लोगों के जीने के तरीके पर असर डाला। उन्होंने जाति जैसी कठोर सोशल हायरार्की को सीधी चुनौती दी और धर्मों के बीच हार्मनी को बढ़ावा दिया। और एक बहुत ही जरूरी बात यह हुई कि उन्होंने आम लोगों की भाषा में अपनी बात कही, अपनी कविताएं लिखीं। इससे ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता तक पहुंचा और समाज में बराबरी की एक नई सोच पैदा हुई। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक स्थायी विरासत। इन आंदोलनों का असर 17वीं सदी में खत्म नहीं हो गया।
सच तो यह है कि इनकी गूंज आज भी हमारे समाज और हमारी कल्चर में साफ सुनाई देती है। तो इस पूरी चर्चा से 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी हैं। पहली, सीधी भक्ति। दोनों आंदोलनों ने मुश्किल रस्मों के बजाय भगवान से एक पर्सनल कनेक्शन को सबसे ऊपर रखा। दूसरी, सामाजिक बराबरी। उन्होंने यूनिवर्सल लव का नारा दिया और समाज को बांटने वाली दीवारों को चुनौती दी। और तीसरी, सांस्कृतिक संगम। कला, संगीत, साहित्य, इन सब पर उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, बराबरी और सबके लिए प्यार की ये सदियों पुरानी आवाज़ें आज की दुनिया में कितनी मायने रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन आंदोलनों को सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहने देता, बल्कि हमारे आज से, हमारी जिंदगी से जोड़ता है।